ना ही किसानों की आमदनी पर कोई असर पड़ने वाला है। आपको लगता है? छोटा जवाब चौधरी साहब, फिर मैं डॉक्टर बीरपाल को लाऊं। देखिए, यदि एमएसपी की गारंटी दे दी जाती तो वे जो किसानों के डाउट थे उनको दूर करते हुए संशोधन कर दिए के लिए जो है कहीं ना कहीं किसान तैयार हो जाते, क्योंकि एमएसपी का कानून सरकार नहीं बना रही है तो कहीं ना कहीं किसान भी अड़ गए हैं। मेरा ये स्टैंड जी। डॉक्टर बीरपाल जी, चौधरी साहब को आपने सुना और हमारे बाकी पैनलिस्ट को सुना। डॉक्टर अनुराग भदौरिया को मैं लाऊंगा, चूंकि इस समय चौधरी साहब जवाब दे रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अपनी बात रखें। डॉक्टर बीरपाल, चौधरी साहब और बाकी किसान यूनियन इस समय जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको नहीं लगता कि इस कानून से आमदनी बढ़ने वाली है? जी हां, आमदनी नहीं बढ़ेगी, उल्टा डर सता रहा है। तो आखिर इसको साफ कौन करेगा? देखो, ये कुछ लोग ऐसे हैं, और मैं अभी नाम भी बता सकता हूं मैं, कि पहले तो कहते हैं वो चीज सही है और बाद में कहते हैं वो चीज गलत है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा उनका स्टैंड कहां है। नंबर 2, ये जो कि हमारे भाई राकेश टिकैत जी या हमारे नेता जो बोल रहे हैं कि भाई किसानों की जमीन जा रही है या उनकी रोटी तिजोरी में बंद हो रही है, ये कैसे हो रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस बात का कि भाई तिजोरी में रोटी कैसे बंद हो रही है और कैसे जमीन जा रही है, जबकि जमीन जा नहीं रही है, जमीन और बढ़ेगी इनकी। मैं भी इस बात की गारंटी क्या कहूं, खैर गारंटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% जैसे दूसरे लोग कुछ अपने विचार रख रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं ये कानून किसानों की खुशहाली लाएंगे, 100% लाएंगे। तो हाँ, ये अलग बात है कोई आदमी मतलब अब समझ नहीं रहे हैं, पहले कुछ कह रहे अब कुछ कह रहे, वो अलग बात है। लेकिन ये जैसे देखो ये भी एक भाषा ठीक नहीं है। हम दिल्ली की एक एक कील निकाल के जाएंगे भाई, ये तो मेरे हिसाब से तो ये लोग जो हमारे हैं ये किसान जाति को खुशहाल देखना ही नहीं चाहते। और जैसे मैं आपको बताया था, पहले भी बता रहा हूं आपके चैनल पे, अभी भी बता रहा हूं, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, उनके पास तो बुग्गी भी नहीं है, ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात है। जो बुग्गी डॉक्टर बीरपाल जी, मैं कह रहा हूं डॉक्टर बीरपाल जी, किसान इस समय कह रहे हैं, डॉक्टर बीरपाल जी, डॉक्टर साहब किसान कह रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी कहेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा। किसान कहते हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जो आप कह रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि आमदनी 1 रुपया, खर्चा अठन्नी। चौधरी साहब? नहीं, देखिए, लागत तो लगातार बढ़ रही है। अब जैसे मैं एक उदाहरण डीजल का ही दे दूं, डीजल का रेट जो है 80 रुपए से ऊपर चल रहा है। भाई, इस देश में जब $110 का कच्चा तेल आया करता था तो ये लोग शोर मचाते थे, तो है 50-60 रुपए में बेच रहे हो। ये कहते थे हम आएंगे तो हम 35 रुपए में डीजल देंगे। तो ये अब क्या हो रहा है, 55 रुपए 50 रुपए के कच्चा तेल है और आप जो है 85-80 रुपए में बेच रहे हैं पेट्रोल डीजल। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी नीतियां हैं, जिसकी वजह से लागत काफी ज्यादा बढ़ी है और किसान घाटे में आया है। इसी वजह से ये सब तमाम आंदोलन हो रहे हैं। जी चौधरी साहब। डॉक्टर बीरपाल आऊंगा मेरे साथ। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर साहब पिछली देश का सवाल में भी आखिरी नंबर आप ही पर आया था। अनुराग भदौरिया, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कैन यू हियर मी? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अनुराग भाई आवाज आ रही है? भाई अनुराग तक आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे साथ चारू प्रज्ञा। चारू इस समय जिस तरह से अल्टीमेटम केवल ये नहीं है कि एक एक कील निकाल कर आगे जाएंगे, अल्टीमेटम तो ये भी है कि 2 अक्टूबर तक बैठेंगे। 2 अक्टूबर तक बैठने की तैयारी है, सोच लो सरकार। मनीष जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात तो अगर आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, जहाँ पर भी किसान की आमदनी अच्छी है, जहाँ पर भी किसान रिच है, वहाँ पर प्राइवेटाइज सिस्टम है। जो हम रिफॉर्म्स अब अपने देश में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये दुनिया के हर कोने में है। आप किसी यूरोपियन देश को उठा के देख लीजिए, आप अमेरिका, कनाडा। चारू इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। चारू, मुझे रोकना होगा आपको। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। आंदोलन स्थलों पर इंटरनेट बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इंटरनेट निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बैन हटाने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, इंटरनेट बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, आंदोलन की जगह पर इंटरनेट बैन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ एडवोकेट निशा बंजी हैं। निशा जी,
इस वक्त की बड़ी खबर, मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचा कि इंटरनेट बैन करना गैर कानूनी। निशा जी। जी, अगर इंटरनेट बैन करके अगर हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो हमारा जो साइबर क्राइम जो होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एक्ट के अंडर आता है और इसमें जो सेक्शन 66A है वो इसको डील करता है। पर अगर हमारा इंटरनेट का इस्तेमाल कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए या कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किया जाता है जिसमें हिंसा भड़कती है। जो याचिका गई है सर्वोच्च अदालत में, वो ये कहती है कि मौलिक अधिकारों का हनन है, यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स का ये वायलेशन है। निशा जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ हैं। आशीष, इस वक्त की बड़ी खबर। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में मनीष जी दाखिल की गई है जिसमें जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे जो इंटरनेट को सस्पेंड किया गया है उसको चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि जो इंटरनेट की सुविधा है वो मौलिक अधिकार है, ऐसे में इंटरनेट जो बॉर्डर के एरिया है वहां पर बहाल किए जाए। दूसरी अहम बात कि 26 जनवरी को प्रदर्शन के दौरान जिस किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई उस मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। ये दो प्रेयर के साथ ये सुप्रीम कोर्ट का मनीष जी एक और फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए ये पुलिस का अधिकार क्षेत्र है कि वो चाहे तो इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो सस्पेंड की जा सकती है। इसका उदाहरण हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा था कि जम्मू कश्मीर में 1 साल से ज्यादा वक्त से वहां पर 2G इंटरनेट ही काम कर रहा था। लेकिन आज से 4G बहाली की खबरें भी आ गई हैं। आशीष, आज से 4G बहाल हो रहा है जम्मू कश्मीर में। आशीष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशाबंद भी यही कह रही थी कि अगर सरकार को या पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज को ऐसा लगता है कि अगर इससे कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत हो सकती है तो ये बंद की जा सकती है। जी हाँ, इस वक्त देश के सवाल में आगे बढ़े उससे पहले एक और बड़ी खबर किसान आंदोलन पर सूत्रों के हवाले से खबर। किसान आंदोलन के जरिए साइबर अटैक का खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन के जरिए साइबर अटैक का खतरा। पाकिस्तान, यूएस, कनाडा और जर्मनी के रास्ते हमले का खतरा। आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ने की बड़ी साजिश, वेबसाइट हैक और लोगों को भड़काने की साजिश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश। देखिए मनीष जी, बड़ी खबर आ रही है। खुफिया एजेंसियों ने इस बाबत गृह मंत्रालय को अलर्ट किया है जिसमें यह कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है और खास तौर पर पाकिस्तान, यूएसए, जर्मनी और कनाडा के जरिए कुछ साइट्स को हैक करने के फिराक में है। साथ ही साथ कुछ भड़काऊ वीडियो के जरिए हिंसा फैलाने के फिराक में है और ऐसी स्थिति में इन तथ्यों पर खास तौर पर नजर रखी जाए। खुफिया एजेंसियों के पास जो जानकारी है अभी के। जी राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश, जी हाँ, आंदोलन ने खलल डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है जिसमें बड़े बड़े कलाकार यूनाइटेड स्टेट्स और अलग अलग जगह से, जी हाँ, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, मिया खलीफा और इतना ही नहीं तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति उनकी भांजी मीना हैरिस ने भी अपने अपने अंदाज में ट्वीट के जरिए भारत पर हमला बोलने की कोशिश की थी। जी आइए लौटते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ मेहमानों के रूप में लगातार मेहमान बने हुए चारुक प्रज्ञा, अंशुल अभिजीत, टीवी स्क्रीन पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, एडवोकेट निशाबंद, डॉक्टर बीरपाल और डॉक्टर अनुराग भदौरिया। जी हाँ डॉक्टर साहब, आज से पहले पड़ाव में बात नहीं हो पाई थी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपके लोग फोन उठा लेते हैं, उसके बाद होल्ड पे डाल देते हैं, अपनी डिबेट अलग चला रहे हैं, हम होल्ड पे पड़े हैं। बताओ। नहीं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपको पता है इस समय सीमा पर आंदोलन चल रहा है और आपने अगर ब्रेकिंग खबर देखी होगी तो इंटरनेट को लेकर और सेवाओं को लेकर इस समय कुछ असमंजस की स्थिति है। तो आप ये ना कहें कि हमारे किसी ने होल्ड पर डाला है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बुलाए हैं, बातचीत करने के लिए बुलाए हैं, बहस करने के लिए बुलाए हैं, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे, बीजेपी कह रही है इन तीनों कानूनों के जरिए किसान की आमदनी बढ़ेगी। डॉक्टर भदौरिया, आप लोगों की पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर सरकार कह रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ने वाली है? डॉक्टर भदौरिया।
देखिए, बड़ी देखने वाली बात यह है कि देश में किसान 2 महीने से ज्यादा धरने पे बैठा है। 150 से किसाने ज्यादा की मौतें हो चुकी, जबकि सरकार जानता है कि हर रोज किसानों की मौतें हो रही है। सरकार जान रही है कि हर रोज किसानों की मौतें हो रही है। फिर किसानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती सरकार? फिर क्यों नहीं उनका कानून वापस लेना चाहती सरकार? किसान हिंदुस्तानी तो है, हजारों साल से इस देश का पेट तो पाल रहे हैं, और जिनके लिए सरकार कानून बनाना चाह रही थी धन्ना सेठों के लिए, शायद वो भूल गई कि नहीं, किसान का बेटा जो एक बाप अन्न उगाता है तो बेटा सरहद पे खड़ा होके हमारी सरहद की हिफाजत करता है, और पुलिस में भर्ती होके हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की हिफाजत करता है। और जिनके लिए कानून बनाना चाहते हैं उनके दूर दूर तक ना बेटा फौज में है, ना कोई रिश्तेदार उनका पुलिस में होगा। सोचिए आप, एक किसान जिसका बेटा फौज में है, पुलिस में है, और दोनों बेटा सीमा पे सुरक्षा कर रहा है, हम बाप यहाँ पे अन्न उगा के देश का पेट भर रहा है, और उन्हीं के साथ अत्याचार। डॉक्टर भदौरिया आपको एक बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर अनुराग भाई आपको बताना चाहता हूँ कि इस पैनल पर बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं, जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, और उनके पिता 26/11 जब मुंबई में हुआ था तब महाराष्ट्र के बड़े पुलिस अधिकारी थे। तो आप ये ना कहें कि कौन जानता है कौन नहीं जानता है। चारू प्रज्ञा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बात तो कर अनुराग जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 30 सेकंड का समय दीजिए, सिर्फ केवल 30 सेकंड का आपसे समय मांग रही हूँ। मनीष जी, मैं एक किसान की पोती हूँ और एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, और मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ आधे लोग किसान हैं, बाकी आधे लोग यूनिफॉर्म पहन के अपने देश की सुरक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, दोनों तरफ देश की सेवा करते हैं। मैं अनुराग जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो फॉरेन कंट्रीज में पढ़े हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, मुझे मैं डिबेट करूँ या नहीं करूँ बता दीजिए। जहाँ पर किसान नहीं है और जहाँ पर इस तरीके का रिफॉर्म नहीं है, तो बाहर के किसानों के लिए तो ताली बजाते हैं, बोलते हैं वहाँ रिफॉर्म्स हुए, बहुत अच्छा हुआ। चारू प्रज्ञा, डॉक्टर भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर भदौरिया अपनी बात रखें। ये तो मैंने इसलिए कहा कि आपको जानकारी हो कि यहाँ पर बीजेपी की जो प्रवक्ता बैठी है न वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है, बल्कि उनके पिता महाराष्ट्र पुलिस में रह चुके हैं। चारू प्रज्ञा, डॉक्टर भदौरिया को बोलने दीजिए। डॉक्टर भदौरिया को बोलने दीजिए। डॉक्टर भदौरिया, मनीष जी, अगर आपको कोई बात चलानी होती तो आप बोल दिया करो कि हम बीजेपी की, आज बीजेपी की बात चलेगी, आप भी आइए बीजेपी। नहीं, कोई बीजेपी की बात नहीं, बात मुद्दों की होगी। अनुराग भाई, आप मेरे देश का सवाल में दर्जनों बार आ चुके हैं। ये निष्पक्ष मंच है जहां पर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होता। अनुराग भाई, यहाँ पक्षपात नहीं होता। चारू प्रज्ञा, अनुराग भदौरिया को जवाब देने दीजिए। आप इतने देर बाद आए हो, बात नहीं करने दे रहे हो आप। अरे आपका साउंड सिस्टम खराब था अनुराग जी, मैं तो चारू प्रज्ञा, डॉक्टर भदौरिया को बोलने दीजिए। चारू प्रज्ञा, अनुराग भाई अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। अनुराग भाई, देखिए, कमाल की बात है मनीष जी, जब आप बुलाते हो तो बोलने दिया करो, नहीं बुलाते नहीं तो बोल दिया करो। भाई साहब, समय की भी बात है। अनुराग भाई, आप शुरू के आधे घंटे नहीं जुड़ पाए थे, दर्शक भी देख रहे थे कि आपको आवाज नहीं आ रही थी। अरे जब आवाज आ रही तब कौन सा बोलने